मदर चर्च रजमलपुर रसड़ा बलिया के तरफ से आप सबों को मैं जय मसीह की करना चाहता हूँ और हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चों के तरफ से भी आप सबों को प्रभु में सभी आदरणीय हमारे बहनों को और हमारी माताओं को, हमारे भाइयों को और पिता तुल्य सभी प्रभु के दास-दासियों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सम्मान करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला है कि आज मैं प्रभु के वचन से आप सबों के बीच में सेवकाई करूं और ये सब कुछ हो पाया है प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के दया में और प्रभु के अभिषिक्त दास हमारे बड़े भाई और प्रभु में आदरणीय पास्टर मत्तियास सर के द्वारा। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने हमें अवसर दिया आपके बीच में आकर के आपसे बातचीत करने का। तो मैं ये अपना परम सौभाग्य मानता हूँ और ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के दया में हो पा रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और आज के संदेश की तरफ जाएंगे। और आज का संदेश हम सब मिल करके सीखेंगे। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, पर हम सब लोग मिल करके सीखेंगे, है ना? तो आज हमारे साथ में निकाल लीजिए आज के पाठ के लिए पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 10 हमारा की वर्स है। हमारा जो बिल्कुल जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है द प्रेयर ऑफ याबेस। जाबेस की प्रार्थना के बारे में आज हमने थोड़ा सा विचार किया है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर से प्रार्थना किया जाना हम सब लोग जानते हैं। प्रार्थना प्रभु ने हमें सिखाया है कि किस रीति से हमको अपने जीवन में आशीष पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से, किस रीति से एक इंटरसेशन प्रेयर कैसे हमको करना चाहिए, एक बिचवई की प्रार्थना, एक वकील के रूप में हमको प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ये प्रार्थना का इस समय एक तरह से कह लीजिए कि मैं इस पर मनन कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ और लगभग 2-3 संडे से लगातार इस पर कहीं न कहीं हम प्रभु के भवन में जाकर के संडे में मैं इस पर लोगों को संदेश भी दे रहा हूँ, सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे याबेस की प्रार्थना के बारे में। सबसे पहले तो हम जान लें कि याबेस है कौन? याबेस एक ऐसा यहाँ पर पात्र है बाइबल में जो पुराने नियम में बताया जाता है। उसके नाम जो याबेस रखा गया वो बहुत पीड़ा के साथ में उसकी माँ ने उसको पैदा किया। पहली बात हम समझ लें, याबेस एक ऐसा व्यक्ति का नाम है, याबेस एक ऐसा व्यक्तित्व है, पात्र है बाइबल में जिसको उनकी माता ने बड़ी दर्द के साथ में, बड़ी पीड़ा के साथ में, बड़ी कष्ट के साथ में उनको पैदा किया और इसलिए उनका नाम याबेस रखा। और याबेस के बारे में अगर मैं बात करूं, याबेस शब्द का अगर मैं अर्थ समझूं तो यह एक अर्थ होता है सूखना, मुरझाना, शुष्क होना, सूख जाना या श्रापित। दूसरे शब्द में हम कह लें श्रापित, आशीषित न होना या दूसरे शब्द में कह लें दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, है ना, दुखी करने वाला। आप समझ पाएंगे कि इतना इस नाम का हम भावार्थ आपके सामने रखे हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि याबेस का जो नाम पड़ा वो दुख के साथ में पैदा हुआ, इसलिए उसकी माँ ने दुख के साथ में इसका नाम रखा। और जब इसका नाम रखा उसी समय श्रापित हुआ ये, क्योंकि इसका नाम का मतलब ही होता है श्रापित होना, मुरझा जाना, दुखी करना, दुख देना। तो आइए हम थोड़ा सा याबेस के बारे में पढ़ लें और इसका 9वां पद से हम पढ़ना चाहेंगे। यदि आपको मिल गया है पाठ तो आप जरूर अपने बाइबल को फॉलो करें। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है।
याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम आज की सुबह अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यहाँ उपस्थित इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने हमारे प्यारे अजीज लोग हैं, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, जिन्होंने आज की सुबह आपके चरणों में बैठ करके आपसे सीखने के उद्देश्य से, आपको सुनने के उद्देश्य से जितने लोगों ने बैठे हैं प्रभु जी, हम एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। विशेष रूप से मैं खुद को, अपना आत्मा, प्राण, शरीर, मन, भावना, इच्छा, बल, बुद्धि, ज्ञान, अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु जी। आज की सुबह आप हमारे जीवन से होकर के बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। मैं चाहता हूं कि जुबान मेरी और शब्द आपके तरफ से दिए जाएं, जिससे प्रभु जी हम वो बोल सके जो आप चाहते हैं, आप वो सिखाएं जो आप चाहते हैं प्रभु जी। हम सब मिलकर के सीखें और आपके राज्य में हम बढ़ते चले जाएं। आशीष दीजिए, हमारे जीवन को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं बात कर रहा हूं उस एक श्रापित व्यक्ति जिसका नाम रखा गया, जिसका मतलब ही होता है श्रापित, कष्ट देना और दुख देना। लेकिन जब वो इस संसार में आया, जब होश संभाला, तो वो कष्टों से भरा हुआ उसका जिंदगी था। आप सोचिए, कहीं भी अगर मैं बात करूं, कहीं अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, कहीं पर अगर अपने लोगों के बीच में जाते हैं और कहीं पर आप बैठे हैं, उदाहरण के स्वरूप किसी फंक्शन में जाते हैं और कहीं बैठे हैं, कोई आता है, अचानक आपको उठा करके, कुर्सी पर आप बैठे हैं और अचानक वहां से उठा करके किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया जाता है, तो आपको कष्ट होता है। इसका मतलब ये है कि आपका महत्व, ऐसा आपको महसूस होगा कि वहां पर आपका महत्व नहीं है। आपको उठाया गया और उस जगह पे किसी और को स्थापित कर दिया गया, बैठा दिया गया, तो इसका मतलब आप अपने आप में खुद समझते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ पर आपका महत्व नहीं है और आप अपने अंदर ही अंदर दुख महसूस करते हैं। ये कहीं न कहीं इसको बोलते हैं तिरस्कार की आत्मा। आप रिजेक्शन फील करते हैं वहां पर, और वो एक रिजेक्शन की स्पिरिट इतनी एक खतरनाक स्पिरिट है, एक ऐसी आत्मा है जो आपको धीरे 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 लोगों से दूर लेकर के जाती है, आपको एकांत में लेकर के जाती है, आपको अकेला करते चली जाती है। दैट इज द रिजेक्शन स्पिरिट। और यहाँ पर मैं देखूं कि एक ऐसा श्रापित व्यक्ति है कि ये जो है व्यक्ति चाहता था कि हम भी समाज के बीच में रहें, हम भी लोगों के बीच में रहें, अपने लोगों के बीच में हम भी जाएं, हम भी अपने लोगों के द्वारा हम आशीष पाएं, लोग हमारा भी सम्मान करें। लेकिन हर तरीके से यह निराश व्यक्ति है, और इसके निराशा को आशा में क्या कोई मनुष्य बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए तो परमेश्वर के सम्मुख आता है और परमेश्वर के सम्मुख आकर के और आज परमेश्वर के सामने अपने दिल की बातों को कहना शुरू करता है। अपने दिल के अंदर जो दबा करके रखा है न जाने कितने सालों से, जो उसको खुद ही अपने जीवन में महसूस करके और घुट घुट करके जो जिंदगी जी रहा है, आज खुल करके परमेश्वर के सामने आकर के बात कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसा पिता है, परमेश्वर हमारा ऐसा हमारा सहयोगी है, हमारा साथ देने वाला, हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है कि दुनिया हमको छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर न कभी छोड़ दे, न कभी त्यागने का हमसे वादा करता है। और परमेश्वर जिंदगी के अंत तक, इस संसार के अंत तक, जगत के अंत तक साथ रहने का उसने वादा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज याबेस अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आता है और परमेश्वर से वो क्या कहता है हम देखेंगे 10वां पद में। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर
को यह कहकर पुकारा। इसका मतलब यह है, हम कब पुकारते हैं? जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की याद आती है जिसको हम सहारा के रूप में उसकी मदद ले सकें, जो हमारी आकर के उस कष्ट के समय में हमारी मदद करे। ऐसी स्थिति में हम किसी को याद करते हैं, तो यहां पर परमेश्वर के सम्मुख आकर के वह यह कह करके पुकारता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। इसका मतलब यह हो गया कि उसके जीवन में आशीष नहीं है, और आशीष का उल्टा क्या होता है? श्राप। इट मीन्स कि वह श्रापित है। वह कौन है? श्रापित है, और श्राप के वजह से वह पीड़ित है, वह कष्ट में है, और उस श्राप से बाहर आना चाहता है। इसलिए वो कहता है, भला होता, हे परमेश्वर, ये इस्राएल का खुदा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मुझे मेरे श्रापों से बाहर लेकर के जाता। जो मेरी चाहतों की दुनिया है, जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं देखना चाह रहा हूं खुद को, जो मैं पाना चाह रहा हूं, सम्मान पाना चाह रहा हूं, लोगों से प्यार पाना चाह रहा हूं, लोगों के बीच में रहना चाह रहा हूं, वो मुझे नहीं है, और मेरे जीवन में श्राप ही श्राप है। उसको तो बाहर निकाल करके तू क्या कर? मुझे आशीष कर। पहली प्रार्थना उसकी हो गई कि तू मुझे आशीषित कर, मुझे अपने आशीष से भर, श्रापों से मुझे छुटकारा दे। आज बहुत सारे लोग, हमने कहीं ना कहीं इस पीड़ा से, इस बीमारी से हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में भरे हुए हैं, और हम में से हर एक लोग चाह रहे हैं कि हम आशीषित जीवन जिए। हम हर एक लोग चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन में ढेर सारा लोगों का प्यार पाएं, अपने लोगों का प्यार पाएं। जब हम लोगों के बीच में जाएं तो हम सम्मानित हों, सम्मान पाएं। हर एक व्यक्ति चाहता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि परमेश्वर की सभी सृष्टि में मनुष्य सर्वोपरि बनाया गया। एक जानवर की बात करूं मैं, एक जानवर की बात करूं, तो जानवर भी प्यार को जानता है, प्यार को समझता है। प्यार क्या होता है? वह भी अपने मुखिया से, अपने मालिक से वो भी प्यार पाना चाहता है। गली का कुत्ता है जो डोर टू डोर जाकर के कहीं ना कहीं भोजन की तलाश करता है, कोई इसको रोटी का टुकड़ा दे दे। वह भी किसी के यहाँ रेगुलर, अगर टाइम टू टाइम अगर वो रोटी पाना चालू करता है, तो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे पर बैठ करके आपके प्यार का इंतजार करता है कि आप घर में से निकलेंगे, एक रोटी का टुकड़ा उसको देंगे। वह भी प्यार को महसूस करता है। हम मनुष्य कहीं ना कहीं उससे ज्यादा हम सम्मान का भूखे हैं, प्यार का भूखे हैं, इज्जत का भूखे हैं, और हमको ये चाहिए ही चाहिए। तो मैं अगर बात करूं याबेस की, तो याबेस अपने जीवन में प्यार और सम्मान को चाहता था, और बाद में चल करके बहुत सम्मानित हुआ। वो बाद में चल करके बहुत सम्मानित हुआ। मैं बात करूं दूसरे पद में, हम आज उसी के अगले पद में देखते हैं, उसने और प्रार्थना किया, और मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता। इसका मतलब क्या हुआ? कि परमेश्वर से अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से अपनी सीमाओं को, अपने सीमा जो सीमित है। आप क्या सोचते हैं? हम कभी जब पैदा हुए तो हम अपने गांव में ही, अपने दो चार अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के बीच में ही हमारा जान पहचान था। जब हम पढ़ने के लिए स्कूल गए तो स्कूल में जो चार गांव के जो बच्चे आते थे, उनके बीच में हमारी पहचान हुई, शिक्षक से हमारी पहचान हुई। उससे निकल करके जब हम कॉलेज में गए तो वहां पर हम बड़े लोगों के बीच में, और भी ज्यादा लोगों के बीच में हमारी जान पहचान हुई। जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने के लिए गए, वहां कई जिलों के लोग, कई राज्य के लोग वहां पर पढ़ने आए, उनके बीच में हमारा पहचान हुआ। जब हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गए, वहां बहुत सारे हमारी पहचान हुई। धीरे धीरे हमारी सीमा, पहचान की जो सीमा है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर दूसरा प्रार्थना करता है याबेस अपने जीवन में कि मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, मतलब मेरे राज्य के सीमाओं को तू बढ़ा परमेश्वर। मेरी जान पहचान भी और भी लोगों के बीच में जाने पाए, मुझे और भी लोग जाने।
कहीं ना कहीं यह भी हमारी और आपके जीवन की एक बहुत ही आशा और एक बहुत ही उम्मीद होती है कि हमें भी लोग देश और विदेश में जाने। निश्चित रूप से, नो डाउट, अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर से हम प्यार करते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमारे सीमाओं को बढ़ाना भी चाहता है, हमारे सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। और इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारी सीमाएं परमेश्वर बढ़ाना, हमारी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं, अगला उसका प्रार्थना होता है कि तेरा हाथ मेरे साथ होता। क्या लिखा हुआ है? तेरा हाथ मेरे साथ रहता। इसका मतलब क्या है? लोगों ने तो उसको तिरस्कार किया, लोगों ने तो उसको रिजेक्ट किया, लोगों ने तो अपने से उसको दूर किया, लेकिन वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे साथ रह। तेरा हाथ, तेरा बलवंत हाथ, सामर्थ्य हाथ मेरे साथ होता। मेरे साथ होने का मतलब क्या? जो जो हमारे जीवन में घटी होती है, जो जो हमारे जीवन में नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हे परमेश्वर तू मुझे दे दे, तू मेरे जीवन में उपलब्ध करा दे। और ऐसा करता है कि हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी और कोई घटी ना हो। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जिसके हम और आप बेटे और बेटियां हैं, कभी हमको और आपको कष्ट में नहीं देखना चाहता। और कौन ऐसा माँ बाप है, मैं सांसारिक माँ बाप की बात कर रहा हूं, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूं, 2 बच्चे हैं हमारे। जब हमारा बच्चा खांसता है, जब उसको खांसी हो जाती है, ये मुझे नहीं बर्दाश्त होता, तुरंत उसको हम कफ सिरप ला करके, अगर उसको फीवर होता है तुरंत हम बुखार की दवा ला करके उसको हम पिलाते हैं। जब हम सांसारिक माँ बाप होकर के, सांसारिक गार्जियन होकर के, अगर हम अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देखना चाहते, कष्ट हम नहीं उसको कष्ट में हम उसको नहीं रहने देना चाहते हैं, हम उसको तुरंत उसका इलाज करते हैं या उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, हमारा पिता भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अगर कष्ट में हम जी रहे हैं, परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं उस कष्ट का कारण हम खुद बनते हैं। लेकिन यदि उस कष्ट के साथ में अगर उसका कारण हम हैं, उसके अगर जिम्मेदार हम हैं, हमारे वजह से वो कष्ट हमारे जीवन में है, तो हमको अपने जीवन को जांचने और परखने की जरूरत है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो इस्राएल का पिता है, उसका हम सहयोग ले सकते हैं, उसके सम्मुख आकर के, और उससे हम बात कर सकते हैं, उससे हम मदद ले सकते हैं, जो सदैव उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है। उसका वचन कहता है भजन संहिता में, न तो कभी वो ऊँघता है न कभी सोता है, निरंतर उसकी दृष्टि मेरे प्रियो आपके ऊपर और हमारे ऊपर बनी रहती है। हमें कष्ट में नहीं देखना चाहता। हम और आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं, उसके प्रिंस और प्रिंसेस हैं, प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं उसके घर के, उसके घराने के। तो कब हमको वो कष्ट में देखना चाहेगा? इसलिए वो कहता है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता, अर्थात हर कष्ट में, हर मुसीबत से तू मुझे बाहर निकालता। यानी परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यदि आपके साथ उसकी उपस्थिति पाई जाए, यदि वो आपके साथ आ जाए, आप सोच करके देखिए, क्या कभी आपको किसी भी बात की कष्ट होगी? क्या किसी बात की कोई घटी होगी? क्या किसी बात में आप पीड़ित रहेंगे? क्या किसी बात में कोई भी समस्या आपके सामने रहेगी? बिल्कुल नहीं मेरे अजीजों। और ऐसा ही जिंदगी तो परमेश्वर आपको देना चाहता है।
क्या हम और आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उस तरीके की जिंदगी को हम उससे हम रिसीव कर सके, ले सके, प्राप्त कर सकें? इसके लिए हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। वो जिंदगी पाने के लिए हम अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, जिस प्रकार से हम कभी कभी किसी भी नौकरी को, बड़ी नौकरी पाने के लिए हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। योग्यता यानी कि अपनी एजुकेशन को लेते हैं, हम परीक्षा को उससे रिलेटेड क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम्स को बीट करते हैं, तब जाकर के हमको उसकी नौकरी, वो नौकरी मिलती है। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से हमारी पात्रता को भी बढ़ाना होता है, और पात्रता हमारी मात्र और मात्र, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है मेरे प्रियो। देयर इज नो कंपटीशन इन दिस एरिया। हमको क्या करना है? सीधे सीधे उस परमेश्वर पिता के सामने जाना है, घुटने टेकना है, अपने हृदय को नम्र करना है, जिस प्रकार से याबेस यहाँ पर प्रार्थना करता है। परमेश्वर के सम्मुख जाकर के वो कहता है कि यहाँ पर लिखा हुआ याबेस ने इस्राएल से प्रार्थना किया। याबेस ने यहाँ पर प्रार्थना किया, आई एम सॉरी, किसी का कॉल आ जा रहा है तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरप्ट हो जा रहा है। मैं कंटिन्यू रखूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस्राएल के परमेश्वर को यह कह करके पुकारा, यानी हमें भी उस परमेश्वर, महामहिम परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख जाना है और घुटने टेक करके बड़ी दीनता, नम्रता के साथ कहना है कि परमेश्वर पिता, हम चाहे जैसे भी हैं, हम तो आप ही के हैं। हम जिस रूप में हैं, हम आपके सम्मुख अपने आप को रखते हैं। आपके सम्मुख हम खुद को समर्पित करते हैं प्रभु जी। अपना आत्मा और अपना प्राण हम आपके सम्मुख रखते हैं, और आप मुझे आशीषित करें, आप मुझे आशीषित करें। और मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आप उस सारे आशीषों का भाग होंगे। आप अपने जीवन के सारे कष्ट और सारे व्याधियों से, सारे विपत्तियों से, सारे समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, और परमेश्वर आपको उठा करके, धूरे से उठा करके, और परमेश्वर ऊंची पहाड़ की चोटी पर बैठा करके शिरोमणि ठहराएगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और इसके बाद में अपनी अंतिम प्रार्थना में वो कहता है कि ऐसा साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। ऐसी मुझे बुराइयों से बचा करके रखता कि मैं उससे पीड़ित नहीं होता। आप सोच करके देखिए, आप कल्पना नहीं करेंगे कि याबेस ने अपने जीवन में क्या क्या परमेश्वर से मांग रहा है। वो ऐसी अद्भुत चीजों को मांग रहा है जो संसार में शायद लोग ही उसको महत्व अपने देंगे, लेकिन अपने सीमाओं में, अपने जीवन में कितना वैल्यू ऐड करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आकर के और परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता है। वो कहता है कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं अपने जीवन भर किसी भी प्रकार से पीड़ित न होता। सारे प्रकार की बुराइयों से बचा करके रखता, हर प्रकार की समस्याओं से हमें अलग रखता। हालांकि हम संसार में हैं, समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहेंगी, लेकिन बावजूद इसके हम हमेशा समस्याओं का ही भाग बन करके नहीं, हमें आशीष का भाग बन करके जीवन यापन करना है, और परमेश्वर की महिमा निरंतर हमारे जीवन से हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कष्ट में ही अपना जीवन यापन करें, बाद में हम परमेश्वर को भी दोषारोपित करना चालू कर दें। मेरे प्रियो, कभी कष्ट आता है परमेश्वर की तरफ से भी, तो उसको हमें स्वीकार करें, लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर यदि कष्ट दे रहा है तो कष्ट को झेलने की शक्ति भी परमेश्वर ही देगा।
यदि कष्ट परमेश्वर दिया है और परमेश्वर अगर शक्ति नहीं देगा तो हम उसको कुड़कुड़ाने शुरू कर देंगे, कुड़कुड़ाने लग सकते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात हमने 4 बातों को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। याबेस की प्रार्थना में जो शामिल है, वो पहली बात कि वो मांगता है अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष। हमें से हर एक लोग अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, तो आशीष मांग रहा है ताकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी न रह जाए। दूसरी बात, वो मांगता है कि उसके देश, उसकी सीमाओं को बढ़ाया जाए, राज्य की सीमाओं को बढ़ाया जाए, उसके जीवन में क्षेत्र का विस्तार हो। हम भी अपने जीवन में क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, विस्तार आर्थिक रूप से भी हम होना चाहते हैं। हम कभी भी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं माय डियर मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हर एक बात में परमेश्वर आपको ऊंचा उठा करके रखना चाहता है, क्योंकि आपके जीवन से वो अपनी महिमा लेना चाहता है। और यदि आपको उठा करके किसी गंदगी में डाल दे और देखने वाले ये देखे कि परमेश्वर का संतान है, तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी, परमेश्वर को लोग कोसना चालू कर देंगे। इसलिए परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी घटी रहे, कोई ऐसी बात हो जिससे कि परमेश्वर को महिमा ना मिले और हम उसको कुड़कुड़ाने लगे। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है अपने जीवन के लिए भी, अपने पारिवारिक जीवन के लिए भी, अपने आर्थिक जीवन के लिए भी, अपने आत्मिक जीवन के लिए भी, सामाजिक जीवन के लिए भी, अपने राजनीतिक जीवन के लिए भी, यानी हर क्षेत्र में जहां जहां हम इन्वॉल्व हैं, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारे सीमाओं को बहुगुणित करे, हमारे सीमाओं को बढ़ाए, हमारे राज्य का विस्तार करे, क्षेत्र का विस्तार करे, हमारा नाम और पहचान बढ़ता जाए और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा ले। हालेलुया। पहला प्रार्थना किया आशीष के लिए, दूसरा प्रार्थना किया सीमाओं के विस्तार के लिए, तीसरा प्रार्थना किया परमेश्वर का साथ पाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का साथ पाने के लिए कई बार मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति, परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के हमेशा सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर उसके साथ रहता था। एक समय हुआ कि जब वो जा रहा था, परमेश्वर उसके साथ में था, चलते 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 बहुत दूर निकल गया, समुद्र के किनारे पहुंचा और उसको लगा, उसको बहुत सारी कष्ट हुआ, बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन में आई और उसको लगा कि अब इस समय में परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास में है, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कुछ समय तक उसको लगा, जब वो बालू के रेत पर चल रहा था, उसको पीछे मुड़ करके देखता था, नहीं परमेश्वर उसके साथ में था, तो वहां पर 4 पांव के निशान दिखाई देते थे, 4 पांव के निशान दिखाई देते थे बालू के रेत पर समुद्र के किनारे। लेकिन जब उसको समस्या हुई, जब वो पीड़ा में आया, जब उसको ऐसा लगा, मानसिक रूप से तनाव में हुआ, उसको लगा कि परमेश्वर ने तो हमको साथ छोड़ दिया, परमेश्वर हमको छोड़ करके चला गया, परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया हमें। जब हम कष्ट में, जब हम सुखी थे, जब हम खुश थे, परमेश्वर हमारे साथ में था, जब हम दुखी हुए तो परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से हमें बाहर कर दिया। और क्या देखा कि जब हम खुश थे तो 4 पांव के निशान दिखाई देते थे जमीन पर, लेकिन जब वो दुखी हुआ तो मात्र 2 पांव के निशान दिखाई दे रहे थे, मात्र 2 पांव के निशान दिखाई दे रहे थे जमीन पर, बालू के रेत पर। अब उसको पूरा पूरा एहसास हो गया, परमेश्वर ने हमें छोड़ करके चला गया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब आगे बढ़ा तो परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? जब हम खुश थे, आनंद थे, आप हमारे साथ थे, जब हम दुखी हुए, जब हम कष्ट में हुए, आपने हमें हमारा साथी छोड़ दिया। तो
परमेश्वर ने बड़ी पोलाइटली, बड़ी प्यार के साथ में बोला कि नहीं बेटा, मैं तो तेरे साथ ही था। बोला कि नहीं, जब हम आनंदित थे, जब हम खुश थे, तो आप हमारे साथ में थे। देखिए, पांव, 4 पांव के निशान दिखाई दे रहे थे। 2 आपके पांव के निशान थे, 2 मेरे पांव के निशान थे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा कि जब 4 पांव के निशान जब दिख रहे थे, उस समय तू अपने पांव पर चल रहा था और मैं अपने पांव पे चल रहा था। लेकिन जब तू कष्ट में हुआ, जब तू दुखी हुआ, जब तू पीड़ा में आया, मैंने तुझे उठा करके और अपने कंधों पर बैठा लिया, अपने कंधों पर रख लिया। वो जो 2 पांव के निशान तू देख रहा था ना, वो तेरे पांव के नहीं, वो मेरे पांव के निशान दिखाई दे रहे थे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमेशा आपके साथ होता है। वो हमेशा आपके कष्ट और परेशानी में आपको नहीं देखना चाहता। जब आप परेशानी में होते हैं, जब आप कष्ट में होते हैं, आपको अपने कंधों पर बैठा लेता, उठा करके कंधों पर रख लेता है। आपको नीचे जमीन पर आपके पांव पे चलने नहीं देता परमेश्वर। ऐसा हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी हमारी सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं यहां पर कहता हूं कि जब ये याबेस भी जब कष्ट में था, इसकी जान पहचान या जैसा भी रहा हो, ये कहता है कि हे परमेश्वर, तो हमारे सीमाओं को बढ़ा ले। हमारा यहाँ पर कष्ट और परेशानी से मुक्ति जब परमेश्वर हमारी सीमाओं को बढ़ाएगा, कहीं न कहीं हम हर्षोल्लास होते चले जाएंगे, आनंद से भरते चले जाएंगे। हमारे अंदर का सब गम, सारे प्रकार का कष्ट, सारे प्रकार की व्याधि, सारे प्रकार की समस्या, परेशानी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, हर प्रकार का समस्या को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है। हालेलुया। और परमेश्वर से जब हम लिपटे रहेंगे, परमेश्वर से जब हम चिपके रहेंगे, परमेश्वर के हमेशा उपस्थिति में रहेंगे, सबसे बड़ी बात कि शैतान हमसे कोसों दूर रहेगा। दुष्ट की सारी शक्तियां हमसे कोसों दूर रहेंगी, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां शैतान नहीं, जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं। जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं, जहां परमेश्वर है वहां शैतान नहीं, बीमारी नहीं, कष्ट नहीं, परेशानी नहीं। इसलिए परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे हर बुराई से बचा करके रखता, कि मैं उन बुराइयों से पीड़ित न होता। जब हमारे जीवन में जब पीड़ा ही नहीं होगी, जब बुराई ही नहीं होगी, जो कुछ भी मैं करूंगा, परमेश्वर उसमें सफलता हमको देगा। परमेश्वर उसमें हमको सफलता देगा। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं, तो यहां पर 4 बातों को परमेश्वर के सामने याबेस ने अपनी प्रार्थना को रखा है। 4 बातों, 4 प्रकार की चीजें, और वो 4 प्रकार की चीजें यदि हमारे जीवन में भी, यदि हम और आप भी अपने जीवन में, यदि ये प्रार्थना, याबेस की प्रार्थना हमारी व्यक्तिगत अगर प्रार्थना बन जाए, तो ये 4 चीजें हमारे जीवन में बिल्कुल अबंडेंस, क्या बोलेंगे उसको, बहुतायत से हमारे जीवन में यह भी आ जाएगा, और कभी भी हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी चीजों की कमी नहीं होगी। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी हमारे सामने है, जो कुछ भी कमी है, घटी है, वो हर चीज परमेश्वर हमको अपने उस सारी कमियों को हमारे जीवन से दूर करके और हमें आशीष का भाग बनाना चाहता है। आशीष का भाग बनाना चाहता है। तो पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर से आशीष मांगा याबेस। हमें भी हमारे जीवन में आशीष चाहिए। आशीष मतलब जहां कहीं भी कभी कोई भी चीजें हो, वो सारी चीजें, हमारा श्राप, हमारा दुख दर्द, सब कुछ नृत्य में बदल जाएगा। हमारा श्राप आशीष में बदल जाएगा। हमारी कमी घटी, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा मांगा अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए। तीसरा मांगा उसका साथ, उसका हाथ। परमेश्वर का साथ हमारा विकास, परमेश्वर का साथ हम सबका विकास, ये तभी होगा जब परमेश्वर से
रहेंगे, परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उसके पवित्रता में अपना जीवन यापन करेंगे। तो यहां पर तीसरा बात बोला कि परमेश्वर का साथ हमारे हाथ हो, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ हो, परमेश्वर का साथ हमेशा हमको मिलता रहे, और तब जाकर के हम परमेश्वर के सारी आशीषों को देख पाएंगे। और चौथा और अंतिम बात उसने बोला कि तू हमें हर प्रकार के बुराई से बचा करके रख, ताकि हम किसी भी तरीके से अपने जीवन में पीड़ित ना हो, दुखी न रहें, और हम हमेशा आशीषित रहें। तो हम थोड़ी सी और भी बातें कर लेंगे आपसे। याबेस की जो प्रार्थना की जो मुख्य चीजें रही हैं, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वो पॉइंट्स हैं, पहली बात की याबेस के और भी भाई थे, और सभी भाइयों में अपने परिवार में वह बाद में चल करके बहुत ज्यादा सम्मानित हुआ, बहुत ज्यादा सम्मानित हुआ। याबेस का नाम जिस प्रकार से आपको मैंने पहले बताया और 9वें पद में लिखा है कि याबेस का नाम उसकी माता ने कष्ट के साथ में रखा, दुख के साथ में रखा, और इसलिए उसके जीवन में श्राप भी आया। तो याबेस का नाम उसकी मां ने रखा, जिसने कहा कि उसने उसे पीड़ा में जन्म दिया है, दुख के साथ में जन्म दिया है ना। याबेस ने परमेश्वर से उस दुख से उसे बचाने के लिए प्रार्थना किया, है ना, उससे बचाने के लिए प्रार्थना किया, जिसका स्मरण उसका नाम उसे बार बार उसको याद दिलाता था। आप सोचिए, कोई ऐसी घटना आपके और हमारे जीवन में हो जाती है, ऐसा अनचाहा घटना, दुर्घटना कह सकते हैं हम अपने जीवन में, कि ऐसी कोई बात ऐसी घटित हो जाती है हमारे जीवन में कि जब जब उसका याद आता है ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम कष्ट से भर जाते हैं, हमको दुख से भर जाते हैं, उस घटना को याद नहीं हम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका नाम जो याबेस का नाम है, उसका याबेस का नाम उसको बार बार उसको दुख दिलाता था, याद दिलाता था। तो जब जब उसका नाम उसको स्मरण होता था, उसको दुख हो जाता था। याबेस ने परमेश्वर से आशीष पाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह इस्राएल का परमेश्वर ही है जो आशीषों का स्रोता है, आशीषों का श्रोता है, यानी आशीषों का मुख्य स्रोत हमारा परमेश्वर है। तो अपने जीवन में आशीष पाने के लिए परमेश्वर से उसने अपनी गुहार लगाई, अपनी दुहाई दिया और प्रार्थना किया, उसको पुकारा। हम भी जब अपने कष्ट में होते हैं, हमें भी पुकारना चाहिए, उसके सामने सम्मुख जाना चाहिए। याबेस ने परमेश्वर से अपने जीवन में विजय पाने के लिए प्रार्थना किया, समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना किया। मैं समझता हूं मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के बेटे और बेटियां, प्रभु के दास दासियों, हमें से हर एक लोग अपनी सीमाओं को बढ़ाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। समृद्धि के लिए भी हमको प्रार्थना करना है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रभु के दास यहां पर आकर के धन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपना धन कैसा इकट्ठा करना है, अपना धन को कैसे हम पाएं, प्राप्त करें, इसके बारे में उन्होंने जो है कि बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी मार्मिकता के साथ में उन्होंने वचन दिया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि 2 दिन ही वो वचन को हम सुन पाए थे, और हमारी बड़ी दीदी पूनम दीदी ने हमको उसके बारे में बताई थी कि वो एक बहुत ही गहरे टॉपिक पर चर्चा हो रही है आजकल। मैंने उसको भी जानने की कोशिश किया, सुनने की कोशिश किया। 2 दिन में उस संदेश को सुन पाया था प्रभु के दास से। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि समृद्धि भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गलत तरीके से हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाएं, समृद्धि को हम प्राप्त करें, लेकिन प्रभु में होकर के। हालेलुया। प्रभु में होकर के हमें समृद्धि को प्राप्त करना है। हमें किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं, यदि आप धन कमा रहे हैं, तो जितना ज्यादा धन कमाएंगे, उतना ज्यादा धन परमेश्वर के राज्य में भी आएगा। हमारा दान और दशमांश परमेश्वर के राज्य में आएगा, और जब हमारा दान दशमांश परमेश्वर के राज्य में आएगा, तो कहीं न कहीं परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा, और वहां पर परमेश्वर
अपनी महिमा उस धन के द्वारा लेगा। हालेलुया। तो हमें अपने धन को भी बढ़ाना है, समृद्धि को भी प्राप्त करने हैं कि हम किसी और की उस धन के द्वारा मदद कर सकें। परमेश्वर के राज्य में जो लोग जिनकी जरूरत है, उन जरूरतों को भी हम उस धन के द्वारा पूरा कर सकें और परमेश्वर के राज्य में हम बहुत बड़ा सहयोगी हम बन सके, सहयोग कर सकें। मेरे जीवन का एक सपना है। आज मैं आप सबों के सामने मैं प्रभु के सम्मुख इस बात को रखता हूं कि प्रभु मुझे इतना कैपेबल बना, मुझे इतनी इस लायक बना प्रभु कि मैं बहुत सारे लोगों की सेवाएं कर सकूं, बहुत सारे लोगों को मैं जो सेवा में है, प्रभु के दास दासियां जो लोग इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री में हैं, ऐसे लोगों की भी मैं सेवा कर सकूं। और मैं एक बात और भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, मेरे जीवन का एक प्रेयर पॉइंट भी है, आप भी मुझे इसके लिए जरूर प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका से कोई लोग आए और यहाँ हमारी सहायता करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में अमीर लोग हैं, तो अमेरिका में बहुत गरीब लोग भी हैं, और हमारे भारत में भी बहुत धनी लोग हैं और भारत में भी गरीब लोग हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपने भारत में तो सेवा करूंगा ही करूंगा। किसी की मदद करने वाली सेवा की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां से उठ करके मैं अमेरिका में भी सेवा करना चाहता हूं, अमेरिका में भी लोगों की मैं मदद करना चाहता हूं। ऐसी मेरे दिल की इच्छा है। उन देशों में जाकर के मैं ऐसे लोगों की जो कष्ट में है, जो समस्या में है, जो सेवा में है और जो कहीं न कहीं पीड़ा में है, मैं ऐसे लोगों की मैं मदद करना चाहता हूं। ऐसी मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इतना, मेरी सीमाओं को बढ़ा, प्रभु मुझे इतना समृद्ध बना कि मैं वहां जाकर के दे सकूं, वहां उनकी सहायता कर सकूं। फाइनेंशियली हो, चाहे जिस रूप में भी मैं किसी की मदद आ सकूं, मैं बिल्कुल खुले विचार के साथ में मैं मदद कर सकूं। ऐसी मदद मैं बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं करता कि किसी को कुछ देना है, कोई देगा, मैं ले जाकर के वहां पर पहुंचा दूंगा। वो तो एक माध्यम हो गया, वो मैं नहीं सेवा, वो मैं अपनी कमाई के द्वारा मैं सेवा करना चाहता हूं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और मेरे जीवन का प्रार्थना भी है, और मैं एक दिन इसको जरूर करूंगा। और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये अपनी महिमा जरूर लेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। याबेस ने परमेश्वर से अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना किया। मार्गदर्शन यानी उसका साथ, उसका हाथ हमारे साथ हो। अपने जीवन में, हमारे जीवन में उसका जब मार्गदर्शन होगा, तो आपको मैं बता दूं कहां गड्ढा है, कहां खाला है, कहां पर हमारे लिए खतरा है, कहां पर लोग हमारे लिए हमको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। परमेश्वर सारे प्रकार की व्याधियों से, सारे प्रकार की बाधाओं से, सारे प्रकार के कष्ट से, पूर्व कष्ट से, यानी कष्ट आने के पहले ही परमेश्वर हमको उससे बचा लेगा यदि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारे जीवन में चाहिए और उसकी सामर्थ्य स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसा भी प्रार्थना याबेस ने अपने जीवन में किया था। हालेलुया। और अंतिम याबेस ने प्रार्थना किया, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी याबेस ने प्रार्थना किया था। मैं समझता हूं कि याबेस की प्रार्थना हमारे भी जीवन की प्रार्थना हो जानी चाहिए। हम भी अपने जीवन में आशीषों के लिए प्रार्थना करें, अपने सीमा विस्तार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का मार्गदर्शन रोज हमें मिले, इसके लिए प्रार्थना करना है। और रोज की रोज जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत अजीबो गरीब घटना देखने को मिलता है, एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। अभी मेरे इधर अभी लखनऊ के जो थोड़ा सा शहर से बाहर हैं, बहुत ही अजीबो गरीब सुनाई दे रहा है। लोग कहीं से दूसरे जगह से आए हुए हैं, बोल तो रहे हैं हिंदी में, लेकिन वो हथियार लेकर के आए हैं और घर में घुस जा रहे हैं। जैसे उनको मौका मिल रहा है घर में घुस रहे हैं। वहां उनके पास में तेज धार वाली हथियार है, बंदूक भी है, किसी की हत्या कर दे रहे हैं, किसी को जान से मार दे रहे हैं, उनके घर से सब सामान उठा ले जा रहे हैं। लूटपाट हो रही है यहाँ, तो हत्या भी हो रही है, लूटपाट भी हो रही है। तो ये है हमारी, अगर परमेश्वर से हम सुरक्षा मांगे अपने घर की, अपने दौलत की, अपने बैंक बैलेंस की, और हर प्रकार की सुरक्षा यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं सेवकाई के लिए या घर से बाहर निकलते हैं कहीं भी,
तो हम परमेश्वर से अपनी सुरक्षा मांगे कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए वहां लेकर के चल और सुरक्षित मुझे मेरे परिवार में, मेरे घर में लेकर के पहुंचा दे प्रभु। तेरी निरंतर अगुवाई हमको मिलती रहे। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अद्भुत प्रार्थना हमारे जीवन की हो सकती है, और इस अद्भुत प्रार्थना के साथ ही हम परमेश्वर की और भी दिल उमड़ उठेगा, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियों, समय भी लगभग हो रहा है, और मैं समझता हूं कि यदि हम याबेस की प्रार्थना अपने जीवन में कर लें, और एक बात और भी मैं बोल करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, मेरे साथ निकाल लें यहोशू की पुस्तक, उसका 8वां पद, 1 और 8 पद, यहोशू और 1, 8 पद। वहां पर यहोशू 1, 8, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके लिए, उसके अनुसार करने की चौकसी करे, तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे प्यारों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इस प्रार्थना को 2004 में सीखा था। ये यहोशू की प्रार्थना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह प्रार्थना मेरी पर्सनल प्रेयर हो गई। और मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे हो गई, ये मैं आपके सामने में रखना चाह रहा हूं। यहां पर जहां तू लिखा है, वहां मैं या मुझे या हमारी, ऐसा करके देखिए, व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से, मेरे मन से, चित्त मतलब मन से, मेरे मन से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, कभी न मेरे मन से, मेरे चित्त से बाहर न जाने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहूं, मैं इसी में दिन रात ध्यान दिए रहूं, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैं रामाश्रय गौतम करने की चौकसी करूं, उसके अनुसार मैं व्यवहार करूं, उसके अनुसार मैं अपना जीवन यापन करूं, उसके अनुसार मेरा चाल चलन हो जाए, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को दूसरों के सामने उदाहरण बना सकूं। तो जो कुछ भी उसमें लिखा, इसमें लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैं करने की चौकसी करूं, क्योंकि ऐसा ही करने से मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली इंसान बन जाऊंगा, और मैं प्रभावशाली बन जाऊंगा, मैं प्रभावशाली हो जाऊंगा। ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना है। मेरे प्रियो, प्रभु के लोग प्यार करने वाले लोग के रूप में जाने जाते हैं, मदद करने वाले लोगों के बीच में, मदद करने वाले लोगों के रूप में जाने जाते हैं। डिसिप्लिन्ड लाइफ यानी कि अनुशासित जीवन जीने के रूप में वो जाने जाते हैं। एक प्रार्थना का जीवन जीने वाला व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, क्षमा करने वाले रूप में जाने जाते हैं, मदद करने के रूप में जाने जाते हैं। ये सारी गुण कहां से हम सीखते हैं, कहां से हम पाते हैं? ये सारे गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुण हैं। ये सारे के सारे गुण हमारे प्रभु के हैं। उस सारे के सारे गुण को अपने जीवन में हम अपना लें। हालेलुया। जहां जाएंगे वहां ही सम्मान हम पाएंगे, जहां जाएंगे वहां के लोग हमारे लोग हो जाएंगे, जहां जाएंगे वहीं हम आशीषित होंगे, हमारे जीवन से आशीष निकलेगा, प्यार बहेगा,
और बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे जीवन को देख करके परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और बहुत सारे लोग अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप देंगे और स्वर्ग का वारिस बन जाएंगे। हालेलुया। तो मैं समझता हूं याबेस की प्रार्थना हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना हो जाए। यहोशू की प्रार्थना 1:8 यहोशू 1:8 की प्रार्थना हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना हो जाए। हम अपने जीवन में सफल तो होंगे ही, समृद्ध तो होंगे ही, आशीष तो होंगे ही, हम प्रभावशाली व्यक्ति भी बन जाएंगे और हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं रह जाएगी। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और सबको मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आप सबका आभार करता हूं, आपको मुझे सुनने के लिए और मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।